आज हम इस पर मजमून लिखेंगे। दुनिया भरी पड़ी है उस्तादों से, एक आप ही को जिन चिमट गया है ईमानदारी का। पढ़ाना तो पैगंबराना काम है। अब्बू के स्टूडेंट्स के सामने तो उनसे बहस ना किया करें आप। उनके शागिर्द पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बन गए। आपने मुझे उस वक्त फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जब मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं हुआ करते थे। जब घर का सौदा उधार आ सकता है तो ट्यूशन उधार नहीं पढ़ा सकते। इल्म से घर का चूल्हा नहीं जला करता, एक किताब जलाने से एक प्याली चाय भी नहीं बना करती है। मास्टर शफीक हुसैन मर तो जाएगा लेकिन किसी का एहसान नहीं लेगा। निकल जाओ मेरे घर से। जी तुम क्या समझते हो तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? ऐसा नहीं है सर, मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की कि लोग इस उम्र में मुझ पर एहसानात करें। शफीक हुसैन ने अगर सारी जिंदगी किसी का एहसान नहीं लिया तो अब भी नहीं लेगा। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? बरसों का तजर्बा है, मास्टर शफीक हुसैन से गलती नहीं हो सकती, समझे? और तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? देखा कि उस्ताद मुश्किल में है तो उसकी अना पर एक चोट लगा देते हैं, हैं? देखो आमिर, शफीक हुसैन मर तो जाएगा लेकिन किसी का एहसान नहीं लेगा। आई डोंट नो सर, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा जो भी इरादा था मैं अच्छी तरह समझता हूं। अब तुम जाओगे या नहीं? तो ये थी आमिर और शफीक साहब के माबैन होने वाली गुफ्तगू। माहौल खुशगवार नहीं था, शफीक साहब गुस्से में थे, आमिर की किसी बात को सुनना ही गवारा नहीं कर पा रहे थे। अभी जब थोड़ी देर पहले आमिर आया था तो शफीक साहब बहुत खुश थे। देखिए, अब्बू मैं देख लूं? नहीं बेटा, मैं देख लूं। अरे बेटा तुम आओ आओ। सर ये मिठाई ले लें। मिठाई किस लिए है? सर नई नई जॉब लगी है। मुझे तुम पर नाज है बेटा। सर ये सब आपकी वजह से है। आओ आओ अंदर आओ, चाय पीते हैं। किरण बेटा चाय लाओ। तुमने मेरा जी खुश कर दिया बेटा। थैंक यू सर। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? जी जी नहीं नहीं कुछ नहीं सर। बोलो ना, क्या बात है? सर वो यहाँ रुकेंगे। आमिर ने शफीक साहब से जो भी कहा होगा यकीनन उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, वरना उन्हें जाने का क्यों कहते। आमिर ने शफीक साहब से ऐसा भी क्या कह दिया, ये थोड़ी देर बाद खुलेगा। पहले ये देखते हैं कि शफीक साहब कौन थे और क्या करते थे। क्या हुआ बच्चों? सर ये क्या है? क्या लिखा है पढ़ो। आओ सच बोले। आज हम इस पर मजमून लिखेंगे। चलें शाबाश, अपनी अपनी कॉपियां निकाल लें। मगर सर हम इस पे कैसे लिखेंगे? क्यों बेटा, लिखना सिखाया है ना, बस लिखो। सर आप तो ये बहुत मुश्किल मजमून लिखवाते हैं। मेरा एक कजन है, उसकी टीचर तो बहुत आसान आसान मजमून लिखवाती हैं। अच्छा, कौन सा मजमून लिखवाते हैं भला? यही सुबह की सैर, मेरे बेहतरीन दोस्त। बेटा जब मैं छोटा सा था ना तो मैं भी इसी किस्म के मजमून लिखा करता था। मेरा बेहतरीन दोस्त, सुबह की सैर वगैरह वगैरह।
पुरानी बात है ना, अब जमाना बदल गया है, हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। तो फिर बाकी टीचर ऐसे क्यों नहीं लिखाती जैसे आप लिखाते हैं? बेटा उनकी मर्जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचना सीखें, खुद से लिखना सीखें। सर जब सब लोग रट्टा लगाते हैं तो फिर हम क्यों लिखें? रट्टा तो तोते लगाते हैं, तुम तोते हो क्या? सर मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी तो रट्टा लगा देते और वो तो पास भी हो गए और अब तो वो जॉब भी कर रहे हैं। बेटा रट्टा लगाने से जॉब तो मिल जाती है लेकिन जिंदगी नहीं गुजरती। तालीम जिंदगी गुजारने के लिए होती है, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। सर अगर हमारे घर वालों को ये बात पता चली ना तो कल से हमें स्कूल ही नहीं आने देंगे। बस बहुत हो गया मजाक, अब इस टॉपिक पर कोई बात करेगा? बोलो बेटा। सर सच बोलना तो अच्छी बात है मगर जब भी मैंने सच बोला मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मारा है। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि सर जब कभी हमने सच बोला तो हमें मार ही पड़ी है। देखो बेटा, सच बोलने से अम्मी की मार पड़ती है लेकिन झूठ बोलने से खुदा की मार पड़ती है। कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना मेरे बच्चों, खुदा के लिए जीना सीखो, जीना। ये थे शफीक साहब, एक ईमानदार उस्ताद जो चाहता था कि बच्चे खुद से सोचना शुरू करें, जो चाहते थे कि बच्चे तकलीद की बजाय तख्लीक की तरफ आएं। कोई उनकी बात ना समझता था सिवाय उनकी बेटी किरण के। क्या हुआ अब्बू, थक गए? हाँ बेटा, आज देर हो गई, वो दोस्तों से मिलने चला गया था। झूठ बोल रहे हैं ना? पागल हो गई हो? पहले कभी बोला है? स्कूल में आज ही सच बोलने की बात की है। अगर बोलना भी होगा ना तो आज नहीं बोलूंगा कम से कम। अच्छा, क्या क्या पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के बच्चों को? बेटा प्राइमरी के बच्चों को सब कुछ पता है, फेसबुक कैसे चलाते हैं, नए मोबाइल का मॉडल कौन सा है, नई फिल्म कौन सी आई है। अगर उनको ये सब कुछ पता है ना तो फिर ये भी पता है कि सच बोलना कितनी अच्छी बात है। अब्बू आप भी ना, आप तो पढ़ा के आ जाते होंगे लेकिन सच बोलने के बाद कितनी मार पड़ती होगी उन्हें। ये हम लोग मार से डरते क्यों हैं? क्या जरूरी है कि सच बोलने पर ही मार पड़े? मैंने कभी तुम्हें मारा? इसे नहीं मारा तो क्या हुआ? तैयब को तो मारा था ना? मैंने कभी तुम्हें मारा? तो तैयब को क्यों मारा था? इसलिए कि उसने चोरी की थी और शफीक हुसैन स्कूल मास्टर का बेटा चोरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। और वैसे भी सब चोरी करके तो बड़े बनते हैं, आप भी तो उसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे ना? क्या हुआ अगर ये गलती कर दी तो? माफ कर देते, बड़े बन जाते आप। हाँ बनाना था उसे बड़ा आदमी, लेकिन ऐसा बड़ा आदमी नहीं जिसकी जेब नाजायज माल से भरी हो, बल्कि ऐसा बड़ा आदमी जिसका दिल सुकून से भरा हो। अब बैठ जाएं अब्बू। हाँ हाँ, पंजाब आपकी चंची से कहो अगर सच बोलना सिखाते हैं ना तो सच सुनना भी सिखाएं और खुद इस पे अमल भी करें। क्या है सच? सच सुनने का हौसला है मुझ में। है हौसला तो सुने, आपकी वजह से तैयब ये घर छोड़ के गया है। आपकी झूठी अना ने मजबूर कर दिया उसे यहाँ से जाने पे। एक गलती तो की थी ना, माफ कर देते। स्कूल में भी तो रोजाना बच्चों को माफ करते हैं ना, मेरे बेटे को माफ नहीं कर सके? वो मेरा भी बेटा था, तुम्हारा ही सिर्फ बेटा नहीं था। हाँ मैं माफ करता हूँ सबकी गलतियां, लेकिन मास्टर शफीक हुसैन का बेटा चोरी करेगा तो मास्टर शफीक हुसैन की सारी बातें झूठी हो जाएंगी। जब से उसने ऐसा किया मैंने ईमानदारी पर बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जब मैं घर में ईमानदारी का सबक याद ना करा सका तो बाहर किस मुंह से बात करूंगा इस पे? आप कोई अनोखे नहीं हैं, मुल्क भरा पड़ा है उस्तादों से, सब चोरियां करते हैं, महीना महीना बाद स्कूल नहीं जाते, तनख्वाहें लेके घर आके बैठ जाते हैं। बस एक आपको ही ईमानदारी का जिन चिमट गया है। वो उस्ताद नहीं है रशीदा, खुदा की कसम पढ़ाना हो तो पैगंबराना काम है, और कोई पैगंबर नाउज बिल्ला बेईमान नहीं होता। खुदा को मुंह दिखाना है, मेरा इल्म कर्ज है और इसको चुकाने में मैं बददियानती नहीं दिखा सकता। वाह, घर का चूल्हा जले ना जले, हमारा दिल तो खूब जला लेते हैं आप। आपको तो पता है ना अब्बू, अम्मी तो बस खामा-खाम। हमारे दबाने से दर्द कम नहीं होगा। क्यों अब्बू?
क्योंकि दर्द वहां नहीं हो रहा जहां तुम दबा रही हो, दर्द तो दिल में हो रहा है। तैयब मास्टर शफीक हुसैन और रशीदा का इकलौता बेटा था जो उन्हें छोड़ के जा चुका था। क्यों छोड़ के चला गया, इसकी वजह तो आपने सुन ली। रशीदा को लगता कि अगर वो होता तो घर के माली हालात शायद कुछ बेहतर होते। घर के माली हालात बहुत ख़राब थे शफीक हुसैन के। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मास्टर शफीक साहब? बिल्कुल ठीक। अरे आप तो यकम की यकमी स्टोर पे आते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। शरीफ आदमी हूँ, इसलिए महीने की पहली तारीख को ही आ सकता हूँ। रोज की चौचलेबाजी अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे शफीक भाई, ये चौचलेबाजी नहीं है, लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर जाते हैं। हाँ भाई, ठीक कहा। अब तो अयाशी भी जरूरत बन गई है। ये लो, ये सामान की लिस्ट है। मेरी बीवी कल से पीछे लगी हुई है, सामान खत्म हो गया। उधार करेंगे क्या? जाहिर है, कब से ऐसा ही चल रहा है। चल तो रहा है मास्टर जी, लेकिन आपका उधार बहुत हो चुका है। आप सारा उधार चुका दें। मैं चाहता हूँ कि अब सामान नकदी बेचा करूँ। अच्छा, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या बनेगा? मास्टर जी, आम आदमी का पहले इस मुल्क में कुछ बने जो अब बनेगा। तो अब इसका कोई हल है क्या? हाँ, हल है ना। अब मेरे पैसे चुका दे, मसला हल हो जाएगा। अच्छा, कुछ करते हैं। अरे मास्टर जी, आप कोई और काम क्यों नहीं करते? कोई दुकान खोल लें। क्या करूं? मेरा मतलब है कोई दुकान वगैरह खोल लें। पढ़ाने से तो आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा ना। दुकान ही तो खोली हुई है मैंने, इल्म की। अगर मैं पढ़ाने के बजाय दुकान खोलूंगा ना, तो फिर तुम्हारा बेटा पढ़ने लिखने की बजाय तुम्हारी जगह दुकान चला रहा होगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं मास्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। है ना? बस तो फिर सामान निकाल दो। अच्छा, ठीक है, निकालता हूँ। ठीक है। उस्ताद की तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल काम है, इसलिए हम कुछ ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे। किरण बेटा, अब आप जाओ। ठीक है। हाँ भाई वलीद बेटा, कॉपी दिखाओ जरा अपनी। पेंसिल। ये क्या लिखा है? इंसाफ। इंसाफ सीन से आता है या स्वाद से? सीन से आता है। नहीं बेटा, स्वाद से आता है। सीन से आए या स्वाद से, क्या फर्क पड़ता है? मिलता तो है नहीं। इधर देखो बेटा, देखो, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये लो। और तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इस पे काम करो। वक्त ही नहीं मिलता। क्यों, क्या करते रहते हो सारा दिन? हैं? कल से तुम्हारी हैंड राइटिंग पर काम होगा। सुंदर बेटा, कॉपी दिखाएं अपनी। ओह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, वो अब्बू कह रहे थे कि फीस 1-2 दिन के बाद ले लिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। सर, मैं कल ले आऊंगी। ठीक है, अब पैसों की बात कोई नहीं करेगा, काम पे ध्यान दो। शाबाश, चलो। ट्यूशन के पैसों में 1-2 दिन की ताखीर मास्टर साहब के लिए तो कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन रशीदा के लिए थी। हंगामा तो होना ही था। पैसे? आंटी, वो मैंने सर से कल कह दिया था कि मैं 1-2 दिन के बाद ही पैसे दूंगा। तो फिर 1-2 दिन बाद जब पैसे लेकर आओगे ना, जब ही आना। जाओ यहाँ से। आंटी, मेरा दिन जाया हो जाएगा।
आंटी के बच्चे, जो पैसे कल देने हैं वो आज दे दो। हमारा किचन भी पैसों से चलता है, कोई फरिश्ते नहीं चलाते, समझे? आंटी सर ने कह दिया था कि जब दिल करे दे देना। उनका बस चले तो वो पैसे ले ही नहीं। ना अपना ख्याल है ना हमारा। मुफ्त में पढ़ना है ना तो कहीं और जाके पढ़ो। हमारे घर में भी बिजली का बिल आता है, ठीक है? जाओ यहाँ से, निकलो। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तुम भी जाओ। आंटी पैसे। ठीक है, आओ अंदर। अरे आज वलीद ने छुट्टी कर ली। आज हैंड राइटिंग पर काम होना था उसकी। कल आएगा तो उसे सबक सिखा दूंगा। तुम्हें कुछ बता के गया कि क्यों नहीं आया वो? सर मैं सच बोलूं, हाँ हाँ बोलो बेटा। वो आया तो था मगर बोलो ना, झिझक क्यों रही हो? मगर आंटी ने उसे भगा दिया। क्या किया रशीदा ने? वलीद को भगा दिया क्योंकि वो फीस नहीं लाया था। रशीदा क्या है? इधर आओ। मैं काम कर रही हूँ। मैं कह रहा हूं इधर आओ। क्या है? वलीद आया था? उसे नहीं देखो? मुझे बताओ वलीद आया था कि नहीं? हाँ आया था। तो तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि वो ट्यूशन के पैसे नहीं लाया था। 4 दिन ऊपर हो गए, कोई शर्मो लिहाज है ही नहीं। पैसे लेट हो गए ना? खा तो नहीं जाएगा? जब घर का सौदा उधार आ सकता है तो ट्यूशन उधार नहीं पढ़ा सकते? बस बस अपना लेक्चर ये स्कूल में दिया करें। और आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं हैं। और मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी स्टूडेंट नहीं, समझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मास्टर शफीक हुसैन की बीवी होकर ऐसी बातें करती हो? मास्टर शफीक हुसैन की बीवी हूँ तो क्या हुआ? इंसान भी तो हूँ। आपको जरूरत नहीं होगी पैसों की, मुझे तो घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है ना। मास्टर साहब एक बात याद रखिएगा, इल्म से घर का चूल्हा नहीं जला करता। एक किताब जलाने से एक प्याली चाय भी नहीं बना करती है, समझे आप? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगी। क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे? क्या हो गया है अम्मी? कम से कम अब्बू के स्टूडेंट्स के सामने तो उनसे बहस ना किया करें आप। क्यों ना करूं? उनको भी पता चलना चाहिए कि उस्ताद होना कितना मुश्किल काम है। उनके शागिर्द पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बन गए, और हमें कि वहीं के वहीं पड़े हुए। अब्बू जॉब तो कर नहीं रहे हैं, खिदमत समझ के कर रहे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है और खिदमत की जा रही है। मुझे सब पता है, पढ़ लिख के उनके शागिर्द उनको सलाम तक नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है अम्मी, अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं सब। क्या फायदा ऐसी खाली खुली इज्जत का? खाली इज्जत से पेट तो नहीं भरता ना, पका के खाई तो नहीं जा सकती ना। एक ही सहारा था मेरा बेटा तैयब, उसे भी घर से निकाल दी। वो होता तो हमारा सहारा बनता। हमारी शादी करवाने में मेरी मदद कर। अब मैं घर चला गया, तुम्हारे जहेज जमा करूं। अल्लाह पे भरोसा रखें अम्मी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी ये मामलात चल ही रहे थे कि एक शफीक उस्ताद पे एक और उस्ताद आन पड़ी। अरे अरे मास्टर जी जरा बात सुनिए एक मिनट। हाँ हाँ आप फिक्र ना करें, कर्ज चुका दूंगा आपका। नहीं नहीं, मेरे पास एक और हल है। हल की बात कर रहे थे ना आप? क्या हल है? बात दरअसल ये है कि मेरा हज़ारों रुपए के कर्ज आपकी तरफ निकलते हैं और आप हर महीने और सौदा भी ले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसका कोई मुस्तकिल हल ही निकाल दूं। जी जी बोलें आप। वो मेरा बेटा है ना फाद, आपके ही स्कूल में पढ़ता है। जी जी मेरी ही क्लास में है। हाँ आप बस ऐसा करें कि उसे ट्यूशन ही पढ़ा दिया करें, बहुत नालायक है। और दूसरा मेरी तरह उसने दुकान थोड़ी चलानी है। मैं उसे स्कूल में पढ़ाता तो हूँ, फिर आपको ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत है? आप फिक्र ना करें, मैं आपके पैसे दे दूंगा। कब देंगे? अरे मास्टर जी आसान हाल है,
ट्यूशन की ट्यूशन हो जाएगी और मेरे बच्चे का काम हो जाएगा। मगर मेरी बस 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 हो गया बस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। एक दिन अब्बू का एक पुराना शागिर्द घर आया। अब्बू तो उसको पहचानते भी नहीं थे। मैं देखती हूँ अब्बू। जी जी मास्टर शफीक साहब हैं। जी, वो अंदर पढ़ा रहे हैं। आप कौन? जी मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आपका कोई नाम तो होगा ना, या अंदर जाके बोलूं कि स्टूडेंट आया है? तुम बिल्कुल नहीं बदली। जी कुछ नहीं, जाके बोलो कि आमिर लुकमान आया है। जी बेहतर। अब्बू, कोई आमिर लुकमान आया है, कह रहा है आपका स्टूडेंट है। अच्छा, कौन? आमिर लुकमान अब्बू। पता नहीं कौन है। तुमने उसे कहा नहीं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? बताया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम ऐसा करो, यहाँ आकर बैठो। जी अब्बू। जी बेटा। सर मुझे नहीं पहचाना आपने? यार आप पहेलियां ना बुझवाओ, कई आमिर हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। सर मैं कहीं आमिर नहीं हूँ, मैं आमिर हूँ, आमिर मैथमेटिक्स। याद आया आपको? अरे तुम मैथमेटिक्स के बच्चे, तुम कहां से आ गए? सर आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा, मगर पहले एक दफा आपसे गले मिल लूं। थैंक यू सर। आओ 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 बेटा आओ। किरण बेटा, ये आमिर है, आमिर मैथमेटिक्स। याद है बचपन में तुम्हारा इसके साथ मुकाबला हुआ करता था कि पहले रियाजी का सवाल हल कौन करेगा। अच्छा, तुम वो आमिर हो? हाँ जी मैं वही आमिर हूँ। कोई शक है तो अभी मुकाबला कर लेते हैं। नहीं नहीं बच्चों, ये मेरा शागिर्द था, बहुत बरसों बाद आया है। कहाँ गुम थे भाई हैं? और आजकल क्या कर रहे हो? बस सर जी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली थी और आजकल एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा बच्चों, मैं कहता हूँ ना कि मेहनत करो। ये भी इसी मोहल्ले में रहता था, अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। माशाल्लाह। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। आमिर बेटा, मैं जरा बच्चों को पढ़ा लूँ, 10 मिनट बाद तुमसे बात करता हूँ। जी सर। बेटा इन्हें जरा ले जाके बिठाओ। पढ़ो भाई, चलो। हाँ भी। आमिर अब्बू के स्कूल में था। अब्बू ने उसको ट्यूशन भी पढ़ाई थी। इतने अरसे के बाद आया था वो। मेरे बचपन में अब्बू उसी से मुकाबला करते थे। इंजीनियर बन गए हो तुम? अरे नहीं यार, वो तो मैंने मास्टर शफीक से झूठ बोला था। तुम अभी तक झूठ बोलते हो? तुम पागल हो? एक दफा बचपन में मैंने सर शफीक से झूठ बोला था और ऐसी मार खाई थी ना कि आज तक फिर कभी दोबारा झूठ नहीं बोल सका। बाप रे। वैसे तुम आजकल क्या कर रही हो? बस एमए इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ। पता है मेरा नाम भी आ गया था इंजीनियरिंग में, मगर एडमिशन कराने के पैसे ही नहीं थे, इसलिए मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। अम्मी भी बीमार थी, लेकिन हो जाएगा। और वो तैयब कहाँ है? बहुत नालायक था, उसका कुछ हुआ कि नहीं? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, बस वो हमारे साथ नहीं रहता। क्यों? यहाँ कैसे आ गए तुम आज? दरअसल मैं सर शफीक का शुक्रिया अदा करने आया था। अगर वो मुझे बचपन में ट्यूशन ना पढ़ाते और मुझ पर इतनी तवज्जो ना देते तो मैं भी अपने अब्बू की तरह कहीं क्लर्क की जॉब कर रहा होता। तुम्हें पता है अब्बू के पास ट्यूशन के पैसे नहीं होते थे, मगर सर शफीक ने कहा कि कोई बात नहीं, आमिर को पढ़ने का शौक है और यही काफ़ी है। इसीलिए सर शफीक ने अब्बू से 2 साल तक एक पैसा नहीं लिया। अच्छा, जब भी अम्मी तुम्हारे इतना खिलाफ थी। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये आमिर हैं, जिसको अब्बू बचपन में आमिर मैथमेटिक्स कहते थे।
अच्छा अच्छा, आजकल इंजीनियरिंग कर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी हो गई बेटा तुम्हारी? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा किरण, जाओ बेटा सर अच्छी सी चाय तो बना के लाओ। जी अम्मी। बेटा आप बैठो ना, बैठो। और घर में सब कैसे हैं? मम्मी वगैरह सब ठीक है? आमिर तो मास्टर शफीक की बहुत इज्जत करता था, लेकिन वलीद और फहद उनके बारे में क्या सोचते थे? अबे यार अब तो सब लोग चले गए, अब बहुत टाइम हो गया, अब तो चल। अबे रुक जा ना यार, थोड़ी देर चलते हैं। अच्छा ये बता, पहले तू बड़ो के क्या बनेगा? पता नहीं, उस्ताद जरूर बन जाऊंगा। ये पागल हो गया है क्या? क्यों? शफीक साहब का हाल नहीं देखा तुमने? क्यों, क्या हो शफीक साहब को? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं मगर आंटी को नहीं। देखा नहीं, हर वक्त लड़ती रहती है उनसे। भाई मैं तो कभी भी टीचर नहीं बनूंगा भाई, क्या फायदा, जेब में पैसे ही नहीं होंगे। मैं तो MBA करूंगा। अब्बू कह रहे थे कि अपना बिजनेस होगा, जेब नोटों से भरी होगी, मजा आ जाएगा। तो फिर शफीक साहब टीचर क्यों बन गए? वो भी तो MBA कर सकते थे ना। अबे अब्बू गए थे, पाकिस्तान में जिसके पास काम नहीं होता ना वो टीचर बन जाता है। जब भी तो उनकी तनख्वाहें कम होती हैं। अगर पढ़ाना अहम काम होता तो तनख्वाह भी ज़्यादा होती। मैंने भी कहा था एक दिन के टीचर बनूंगा, एक रख के दिया उन्होंने। कहने लगे तू क्यों बनेगा टीचर, तू नालायक थोड़ी है। तो तुम्हारे क्या मतलब है, शफीक साहब के नालायक हैं? अगर कोई टीचर नहीं बनेगा तो भी बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? भाई मैं तो टीचर ही बनूंगा। अपने अब्बू को मत बता देना। पूछेंगे तो बता दूंगा, क्योंकि शफीक साहब कहते हैं कि हमेशा सच बोलो। अबे पागल है शफीक साहब भी। चल यार चलते हैं, देर हो गई। उधर आमिर जो बचपन से शफीक साहब के एहसान के बोझ तले दबा हुआ था, चाहता था कि इसको उतार दे। हामिद नाम है आपका? जी हाँ, मैं ही हामिद हूँ। क्यों, मेरी लॉटरी निकली है क्या? बस यही समझें। वैसे कितना उधार है आपका मास्टर शफीक की तरफ? कौन हो मियाँ तुम? क्या इनकम टैक्स से आए हो? नहीं नहीं, मैं मास्टर शफीक का स्टूडेंट हूँ, लुकमान अजीज का बेटा हूँ। तुम लुकमान अजीज के बेटे हो? वाह भाई, बड़ा रंग लग गया है। तुम्हारा बाप तो जब से यहाँ से गया है मुड़कर उसने पता नहीं किया। चलो बेटा ही आ गया। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें लिए मैंने आपसे और बहुत सी चोरी भी की हैं। तो फिलहाल तो आप अपने ये कुछ पैसे रखिए। अपने पैसे तो मैं ले लूंगा, लेकिन मास्टर शफीक के पैसे नहीं लूंगा। मैं जब तक उनसे पूछूंगा नहीं उनके पैसे नहीं लूंगा। अपने भी कुछ असूल हैं बेटा। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कभी इजाज़त नहीं देंगे आपको पैसे लेने की। बस फिर देख लो। हामिद अंकल ने ये बात अब्बू को ज़रूर बताई होगी। उनको ये बात ऐसी ही लगी जैसी एक खुददार इंसान को लगनी चाहिए थी। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। सर जी खैरियत तो है? आज आपने मुझे कॉल करके बुलवाया है? देखो बेटा, मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने मुझे याद रखा और मिलने आए, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन मेरा बोझ हल्का करने की कोशिश मत करो। इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। मगर सर जी, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आपने मुझे उस वक्त फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जब मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं हुआ करते थे। और मेरे अब्बू ने भी तो आपको ट्यूशन के कोई पैसे नहीं दिए थे ना। बस ये समझ लें कि वही पैसे वापस कर रहा हूँ। आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि अपना एहसान उतार रहा हूँ। तुम मुझे कल भी बहुत पसंद थे, आज भी बहुत पसंद हो, लेकिन कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी नज़र में तुम्हारी तौकीर कम हो जाए। अब तुम जाओ और अपने अब्बू को मेरा सलाम कहना। ठीक है सर। मुझे लगता था शायद अब्बू को ज़रूरत थी तो अब्बू हाँ कह देंगे, मगर उन्होंने आमिर को साफ इनकार कर दिया। आमिर कितना अच्छा लड़का है ना। मुझे पता है तुम्हें क्यों पसंद है। हर बात का उल्टा ही मतलब निकाला करे, कभी आराम से भी मेरी बात सुन लिया करे ना। अच्छा बोलो। वो
आमिर और किरण की अगर शादी हो जाए तो? क्या? आइंदा ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना। क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है, मगर जो एहसान मैंने उस पे किया है उसका बदला मुझे ऐसे नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है अगर वो शादी करेगा तो क्या बदला उतारेगा? और हमारी किरण में तो कोई खूबी नहीं है जैसे। हैं, दोनों में खूबियां हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी गैरत। ये गैरत नहीं, आपकी झूठी अना है। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका जहेज जमा कर सकूं। किरण को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, बस यही बहुत है। आमिर एक अच्छा लड़का है और मेरा नहीं ख्याल कि वो जहेज वगैरह। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो शादी के लिए तैयार बैठा हुआ है। और अगर वो रिश्ता भेजे तो? बस करो रशीदा बेगम, जलेबियां तलना छोड़ दो खुदा के वास्ते। मास्टर शफीक हुसैन जो कभी किसी का एहसान ना लेता था, जब उससे इस तरह बात की जाएगी तो गुस्सा तो आएगा और वो कहीं ना कहीं तो उतरेगा। अबे ओ क्या हो गया? अबे तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो तुम मस्ती किससे कर रहा है? मैंने करी है मस्ती। अबे मोटे उधर होती। अबे तो तू क्या है? अबे चुप करो, मोटा मेरा नाम भी है। बोलो बोलो, मोटा मैंने सुना है ये मोटा। अबे चल बस चल हट, और फिर मारेगा। अबे हाथ कैसे चलाता है? हाथ छोड़ेगा तो मारूंगा ना। मारेगा। अबे हाथ छोड़ेगा तो मारूंगा ना। हिम्मत है हाथ तेरे छोड़ में, के देख, हिम्मत अब है। मारूंगा। चल तू चल यहाँ से। अबे जा ना। मास्टर शफीक हुसैन किसी का एहसान नहीं उठाता। मुझे बेवकूफ बनाते हो? हैं? मत बनाओ मुझे बेवकूफ। माफ कर दो सर, आइंदा नहीं करूंगा। फिर शाम में फहद के अब्बू हामिद शफीक साहब के घर पहुंच गए। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? देखो तो सही, बच्चे को मार मार के तुमने गधा बना दिया। गधे को इंसान बना रहा था। हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम्हारी मार खाने के लिए नहीं भेज रहे। मार खाने वाली हरकतें करेगा तो मार ही खाएगा ना। बस मुझे अभी से तुम्हारे पास नहीं भेजना। और मेरी एक बात सुनो, शराफत से मेरा उधार चुका दो। ये उधार से घर नहीं चलते। मामलात उलझते चले जा रहे थे मास्टर शफीक हुसैन के लिए, और इसकी वजह थी वो बहस जो उनकी बेगम रशीदा ने छेड़ दी थी। और इसमें आखिरी कील ठोकी खुद आमिर ने। वो कील क्या थी देखिए। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? वो हाँ हाँ बोलो। सर मैं पानी मंगवाऊं? सर मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। क्या? सर मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। ये तुमसे उसकी माँ ने कहा है? नहीं नहीं सर, ये तो मेरी और मेरे घर वालों की ख्वाहिश है। निकल जाओ मेरे घर से। जी? तुम क्या समझते हो तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? ऐसा नहीं है सर, मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की कि लोग इस उम्र में मुझ पर एहसानात करें। शफीक हुसैन ने अगर सारी जिंदगी किसी का एहसान नहीं लिया तो अब भी नहीं लेगा। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? बरसों का तजर्बा है, मास्टर शफीक हुसैन से गलती नहीं हो सकती, समझे? और तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? देखा कि उस्ताद मुश्किल में है तो उसकी अना पर एक चोट लगा देते हैं? देखो आमिर, शफीक हुसैन मर तो जाएगा लेकिन किसी का एहसान नहीं लेगा। आई डोंट नो सर, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा जो भी इरादा था मैं अच्छी तरह समझता हूं। अब तुम जाओगे या नहीं?
मास्टर शफीक क्या करेगा? अपने अना के हिसार में घिरा रहेगा या वहां से निकल के अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा? उसे तुमने कहा है ना कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से तो हो रहा है मास्टर शफीक। उसने तुमसे बात की होगी और तुमने फौरन कह दिया। बस कर दें मास्टर साहब, निकल आए अपनी जिद और अना के खोल से बाहर। भला मेरी क्या मजाल कि आपकी मर्जी के बगैर कोई काम करूं? उसकी अपनी मर्जी होगी। किरण को वो बचपन से जानता है और इसमें हर्ज भी क्या है? लेकिन मैंने बचपन में उसे हाँ, आपने बचपन में उसे ट्यूशन पढ़ाई थी, वो भी मुफ्त में। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उससे रिश्ता करना हराम हो गया है। और वैसे भी ना वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। किरण एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है और वैसे भी वो शायद पसंद करती है आमिर को। अपना बेटा तो काम नहीं आ सका, अच्छा दामाद मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज तैयब होता तो कितना अच्छा लगता उसे बहन की शादी में। मकतबे इश्क का दुस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मास्टर शफीक हुसैन ने सारी जिंदगी तालीम को दे दी और इल्म ने उन्हें इज्जत तो बहुत दी लेकिन घर का सुकून न दे सकी। शायद सारी जिंदगी मुश्किल में कटी लेकिन एक नेकी काम आ गई। नेकी कभी जाया नहीं होती, हमेशा पलट के जरूर देखती है और जब देखती है तो कभी कभी